प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के थर्ड लेसन व्यायाम सर्वदा पथ्यः अर्थात व्यायाम हमेशा हितकारी होता है के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अंतिम जो हमारे श्लोक हैं 9वां, 10वां और 11वां उनका अध्ययन करेंगे। तो ये जो श्लोक हैं सभी के सभी व्यक्ति के लिए व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। व्यायाम वह अवस्था है जिसमें मनुष्य तन, मन और आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो आइए हम 9th जो श्लोक हैं उसका अध्ययन करें। 9वें श्लोक में देखिए कि सर्वेषु ऋतुषु अहरह। अब यहाँ देखें कितनी संधि है। पहले था सर्वेषु, श में उ की मात्रा थी और आगे था री अर्थात प्लस से पहले यदि हम देखें धन चिन्ह से पहले उ और बाद में री, तो ई और उ का आगे भिन्न वर्ण होने से ई का यह बन जाता है, उ का वह बन जाता है। तो यह जो वह उ का बना है और री की मात्रा वह में लगी। ऋतुषु आगे फिर देखिए श में उ की मात्रा है और आगे था अह रह, तो श की जो उ की मात्रा थी उसका बना वह हलंत वाला और उसमें अ समाहित हो गया अह रह वाला। तो ये 3 शब्द हैं सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिरात्म हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यथा। कहता है आत्महितैषिभिः, आत्म अपना, हितैषी भी हित चाहने वाले और पुंभिः पुरुषों के द्वारा। आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले पुंभिः पुरुषों के द्वारा। सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन। सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन। बलस्यार्धेन बल के आधे अर्थात जो हमारा शरीर है उसके आधे बल के अनुसार, बलस्यार्धेन आधे बल के अनुसार व्यायामो कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। जो व्यायाम करें वह शरीर के आधे बल के अनुरूप हो, पूरा बल नहीं लगाना है। कहता है हन्त्यो अन्यथा, अन्यथा अर्थात ज्यादा बल लगाने से हन्त्यः मारा जाता है, शरीर जो है वह अस्वस्थ हो सकता है। तो व्यायाम जो है वह कितने बल का होना चाहिए? शरीर के आधे बल का। कुछ लोग जो है गोलियां खाते हैं, पाउडर खाते हैं और जिम में जितना उसके शरीर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो है बल का प्रयोग करते हैं, वह उनके लिए धीरे धीरे घातक बन जाता है। तो यही कहा है कि सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में और अहरह प्रतिदिन आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले पुंभी पुरुषों के द्वारा बलस्यार्धेन शरीर के आधे बल के अनुसार व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। हन्त्यो अन्यथा, अन्यथा वह मारा जाता है अर्थात जो है शरीर जो है विकृत होता जाता है। 10वां श्लोक देखें। हृदि स्थाना स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। व्यायाम कुर्वतः जंतोः, नीचे की लाइन में देखें कि व्यायाम करते हुए मनुष्य के, जंतु क्या है? मनुष्य। व्यायाम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान, हृदय में स्थित वायु हवा यदा जब वक्त्र मुंह में प्रपद्यते पहुंचती है, बलार्धस्य आधे बल का लक्षणम, लक्षण वह मानना चाहिए। अब आधे बल का लक्षण क्या है कि हृदय में स्थित वायु जब हमारे मुंह में पहुंचती है, वापिस मुंह में आती है, तो वह क्या है? आधे बल का हमारा लक्षण है।
व्यायाम पूर्वतो जंतु, व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय स्थाना स्थितो, हृदय स्थान में स्थित वायु यदा, वायु जब वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम मुख में प्रपद्यते पहुंचती है, तद उसे बलार्धस्य आधे बल का लक्षणम लक्षण समझना चाहिए। और अंतिम जो श्लोक है वह देखें, कि वयोबल शरीराणि देश कालाश्नानि च समीक्ष्य कुर्यात व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, सभी चीजों का इसमें हल बता दिया गया है कि आप जब व्यायाम करें तो किस किस चीज के ऊपर आपको गौर करनी है। वह होता है आयु, अपनी आयु को ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि आपकी आयु कम है या आयु ज्यादा है और आप जो है व्यायाम का जो प्रयोग है वह ज्यादा कर बैठे या कम करें। तो वह आयु बल अपने बल के अनुसार भी आपको करना है। और शरीराणी, शरीर को तो आपको देखना ही है कि रुग्ण है, स्वस्थ है, कैसा है। देश, आपको देश भी देखना है कि आप गर्म देश में हैं या ठंडे देश में है। काल, समय भी देखना है, सुबह है, शाम है या दोपहर है। और अश्नानी, भोजन देखना है। भोजन आपका चिकनाई युक्त हो तो ज़्यादा व्यायाम बनता है, और रूखी सूखी खाते हैं तो फिर आपको व्यायाम उसी के अनुरूप करना पड़ता है। समीक्षा, इन चीज की समीक्षा करके व्यायाम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम, रोग जो है आपनुयात प्राप्त होता है। वह व्यक्ति को, मनुष्य को अपनी वह आयु, बल, शरीराणी, शरीर, देश यानी स्थान और काल, समय और अश्नानी, भोजन का समीक्ष विचार करते हुए व्यायाम कुर्याद, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम, रोग को आपनुयात प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो थर्ड लेसन के ये 11 श्लोक थे यह पूर्ण हुए। सभी वीडियोस को एक जगह आप पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण का चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और जैसे ही आप इस चैनल में जाते हैं ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट में आप जो है अपनी क्लास को ढूंढ करके वहाँ एक जगह सारे के सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ये जो तीनों श्लोक थे हमारे, इनके शब्दार्थ देख लें। अश्नानी, भोजन समीक्षा, समीक्षा करके अच्छी तरह विचार करके आपनुयात प्राप्त होता है। और ये जो देश था इसकी आप जानते हैं, काल, अश्नानी भोजन होता है, पढ़ लिया आपने। कुर्यात, करना चाहिए व्यायाम, व्यायाम, अन्यथा, अन्यथा रोगम, रोग को, और आपनुयात प्राप्त होता है। आपनुयात यहाँ देखें प्राप्त होता है। और पीछे जो ये थे इसमें देखें, हृदय स्थान, हृदय में स्थित, वक्त्रम मुंह में, प्रपद्यते पहुंचती है, जंतो हो व्यक्ति की, और लक्षणम, लक्ष्य, लक्षण जो है उसका लक्ष्य क्या है। वायु, वायु यदा, जब, वक्त्रम मुख में, व्यायाम, व्यायाम कुर्वतो करते हुए, जंतु प्राणी। तो इस प्रकार से आप सभी जो हमारे श्लोक हैं उनका शब्दार्थ जो है वह अवश्य लिखना चाहिए और याद करना चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो जो है अपना संपन्न करते हैं। 10 या 11 मिनट का हमारा रहता है। कई बार जो है बात बचती हुई के साथ ज़्यादा वीडियो बन जाता है, और पहले पूर्ण होती है तो कम बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।